हेडलाइंस के बाद आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर एक दवा कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगी है। फार्मा कंपनी के गोदाम में लगी है भीषण आग। तस्वीरें आपके सामने राजधानी लखनऊ से भीषण आग की। सैनिटाइजर रखे होने के चलते आग बेकाबू हो गई। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। अब आपको बताएं कि यहाँ पर लाखों का सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर की ये घटना है। तो राजधानी लखनऊ से आती हुई तस्वीरें, भयावह आग की तस्वीरें। और बड़ी बात यह कि जो सैनिटाइजर रखा हुआ था उससे आग और ज्यादा भड़की है। तेजी से आग की ऊंची ऊंची लपटी देखी गई, लेकिन इस बीच दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने पानी की बौछार करके आग पर काबू पा लिया। आग की तस्वीरें लखनऊ से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी बात यह है, सैनिटाइजर रखा हुआ था और इसी के चलते आग तेजी से बढ़ती चली गई। इस बीच नुकसान काफी हुआ है। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर की घटना, जहां से बीती रात की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर एनकाउंटर में एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 बच्चों के अपहरण के मामले में यह वांटेड था और पुलिस ने कुछ ही घंटे में इसको रिहा कराया था। पुलिस को दी अभय जादौन की तलाश। पुलिस को अभय जादौन की तलाश थी और पुलिस ने कुछ ही घंटे में कराया था रिहा। ये वांटेड अपराधी था। 2 बच्चे के किडनैपिंग के मामले में वांटेड चल रहा था। पैर में गोली लगी, जिसके बाद पकड़ लिया गया और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इस अपहरणकर्ता को पकड़ा है। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर एनकाउंटर के बाद एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है और अब आपको बता रहे हैं कि पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि ये जो शख्स है इसके ऊपर 2 बच्चों की किडनैपिंग के मामले पहले से ही चल रहे थे और वांटेड चल रहा था ये शख्स। पुलिस ने इसे धर दबोचा है। अब आगे बढ़ते हैं। जौनपुर सिटी से खबर है, जहां पर सिटी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त सनसनी फैल जाती है जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी के सभासद लखंदर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जी हां, इस वारदात के बाद हत्यारे मौके से फरार भी हो गए हैं और पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की है। पुलिस ने शव को बरामद करके हत्या की जांच शुरू कर दी है। वहीं हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जौनपुर स्टेशन पर हत्या की खबर के बाद से ही सनसनी मची हुई है। बाला लखंदर इनका नाम था। ये सैदनपुर के वार्ड से सभासद थे और समाजवादी पार्टी के सभासद थे। जो है जौनपुर के लिए दुखदाई दिन था। हमारे ही बगल में कुरचनपुर में एक महिला की कैंची से घोंपकर हत्या हो गई और आज जिस तरह से बाला लखंदर की हत्या हो गई, निश्चित रूप से ही बहुत दुखदाई है। टाइम लगभग 8:15 बजे का रहा है और ये प्लेटफार्म नंबर 1 पर यहाँ पर कोई बाला लखंदर यादव नाम के व्यक्ति, जो चौकी के बगल में इनका निवास है, वो यहीं पर उनको कुछ लोगों ने गोली मार दिया। आवाज़ सुन करके, फायरिंग की आवाज़ सुन के जो हमारे ड्यूटी पर कर्मचारी थे वो आए तो देखे कि उनको गोली लगी है, बोल नहीं पा रहे थे, उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, जहां पर आपको बताएं कि मानधाता इलाके में 14 दिन से लापता लड़के की हत्या कर दी गई है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव को रखकर धरना दिया। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लोगों ने स्थानीय थाना प्रभारी के निलंबन की मांग भी की है। तो लड़के की हत्या के बाद पूरे प्रतापगढ़ में गुस्सा देखा गया है। लोगों ने सड़क जाम की, धरना प्रदर्शन किया और पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मधानता एसओ के निलंबन की मांग पर अड़े ये लोग, बीती रात की तस्वीरें जब धरना दिए सड़कों पर बैठे हुए थे।
सर ये चाहते हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 जनवरी से हमारा लड़का, हमारा भाई गायब है। उसके बाद फिर भी उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। फिर क्या हुआ आगे? 16 जनवरी की रात में हम लोग यहाँ तफ्तीश देने आए, तब भी वहाँ से हम लोगों को डांट के भगा दिया, न कोई कंप्लेन दर्ज हुई। इन लोगों से बात की गई है। इनकी मुख्य मांग है थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में। एसपी साहब भी साथ में थे, तो एसपी साहब भी बात की है। अब उसमें अभी जो लोग धरनारत हैं इनमें मतैक्य नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। फिर से उनसे बात की जाएगी और कोशिश की जा रही है कि उनकी मांग पे यथोचित कार्रवाई करके उनको शांत कराया जाए। इस बीच एक और क्राइम न्यूज आप तक पहुंचाते हैं वाराणसी से, जहां पर 9 साल के एक बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बच्चे की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर बच्चा 29 जनवरी से लापता बताया जा रहा था, जिसके बाद परिवार ने किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से चिट्ठी के जरिए 50,000 फिरौती की मांग की, लेकिन परिवार 50,000 रुपए नहीं दे पाया, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर दी। इस मासूम बच्चे का शव खेत से बरामद किया गया है। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना सारनाथ के वैष्णो नगर कॉलोनी से ये घटना है। घर के पास की ही लोकेलिटी में इस बच्चे का शव मिला है। शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा सभी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। एक व्यक्ति से इस समय पूछताछ चल रही है जो हमारे शक के घेरे में है। टीमें बना करके घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। जो आगे सूचनाएं आएंगी आपसे साझा की जाएंगी। और अब आपको बताएं कि न्यूज 18 की टीम पर हमला हुआ है। जी हां, सिंधु बॉर्डर पर अराजक तत्वों ने किया ये हमला न्यूज 18 की टीम के रिपोर्टर्स के ऊपर, और पत्रकार मनोज राठी की कार पर भी हमला किया गया है। मनोज के साथ मौजूद थे कैमरामैन संदीप कुमार। तो ये दूसरी बार हम आपको बता रहे हैं कि न्यूज 18 की टीम के ऊपर हमला हुआ है। रसोई ढाबे के बास अराजक तत्वों ने रुकवाई कार। रसोई ढाबे के पास पहले तो अराजक तत्वों ने कार को रुकवाया और कार लेकर फरार हुए। अराजक तत्व किसान नेताओं ने घटना की निंदा की। बूटा सिंह, शादीपुर, बलदेव सिंह सिरसा ने की है इस घटना की निंदा। उत्तर प्रदेश से आती हुई आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में आज सीएम आवास पर 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले 9:30 बजे सभी मंत्रियों को सीएम आवास पर आईपैड की ट्रेनिंग दी जाने वाली है। साथ ही सीएम उनके विभागों की समीक्षा भी करने वाले हैं। सीएम योगी आज ही यूपी के बजट की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिस पर आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। इस बीच आपको बताते हैं, सोमवार को संसद में पेश हुए, यानी कि कल संसद में पेश हुए आम बजट का सीएम योगी ने स्वागत किया है और इसे किसानों की उम्मीदों वाला बजट बताया है। सीएम योगी ने कहा कि अब देश डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा। भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। भले ही सरकार को उम्मीदों वाला बजट और आत्मनिर्भर भारत के सपने वाला बजट सुनाई दिया हो, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को नकार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने दिशाहीन बजट पेश करने का काम कर दिया है।
सरकार ने किसानों की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है, जबकि यूपी सरकार का बजट योगी आदित्यनाथ के लिए आखिरी साबित होगा, क्योंकि उन्होंने उद्घाटन किया है, कोई नया काम नहीं किया। तो ये मौका भारतीय जनता पार्टी को था कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक बार ठीक कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह का बजट आया है ये दिशाहीन बजट है, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। पूरे देश का किसान, जो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ है, आम जनता की भावना आज किसानों के साथ है। योगी सरकार का ये आखिरी बजट है और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये आखिरी बजट है। और आखिरी में इसलिए कह रहा हूँ कि जो 4 साल का कार्यकाल देखा है जनता ने, वो जनता मान गई है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पे नहीं जाती है, ये विनाश का रास्ता अपनाते हैं। इनका विकास केवल इतना है कि डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए, जितना डीजल पेट्रोल महंगा हो वही विकास समझते हैं। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, रंग बदला, नाम बदला, लेकिन अपना काम कोई नहीं दिखा पा रहे। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों को भी बजट पसंद नहीं आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ कर्ज देने का प्रावधान किया गया है। उल्टे कृषि के नाम पर पेट्रोल और डीजल में सेस लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की पुरानी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कानून नहीं बनाया गया। अब देखिए, सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करनी चाहिए, ये कहा है राकेश टिकैत ने। और कर्जा देने की ज्यादा बात करी। कर्जा अगर ज्यादा देंगे तो किसान तो नुकसान में जाएगा पूर्ण रूप से। फसलों के दाम की बात होनी चाहिए, बिजली फ्री की बात होनी चाहिए, उस पर कितना हुआ है, ये जो सारी चीजें हैं तो उसमें है नहीं कुछ भी।